हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सब मेरे चैप्टर्स आप सबको हेल्प कर रहे होंगे और समझ आ रहे होंगे। आज हम बाल भारती इंग्लिश क्लास 5 की एक पोम पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोइंग ग्रीन। इससे पहले हम पोएम स्टार्ट करें, सबसे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें और कोई भी चैप्टर मिस ना कर सकें और आप अच्छे से पढ़ सकें। और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना नाम और क्लास भी ज़रूर लिख के बताएं ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकूं कौन कौन मेरे स्टूडेंट्स हैं। आइए ये पोम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इकोइंग ग्रीन। इकोइंग ग्रीन का क्या मतलब है। इको का मतलब वैसे होता है गूंजना, आवाज़। पर यहाँ पे आवाज़ गूंजना नहीं है, एक तरीके से यहाँ पे इकोइंग यूज़ किया गया है रिपीटेटिव के लिए। गूंजने में भी क्या होता है, जो हम कुछ कहते हैं तो वो बार 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 वो साउंड आती है और हमें सुनाई देती है। तो एक तरीके से रिपीट वर्ड्स हमें हमारे सुनाई देते हैं। तो एक इकोइंग भी यूज़ हुआ है कि हमें रिपीटेटिवली ग्रीनरी दिख रही है। एक तरीके से ग्रीन मतलब कि इस पोएम में हमें हम इस पोएम का अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इस पोएम में हमें एक पार्क के सीन के बारे में समझाया गया है कि सुबह होती है तो कैसा होता है माहौल, इवनिंग होती है तो माहौल कैसा होता है, रात होती है तो माहौल कैसा होता है। प्लस बच्चे हैं, बूढ़े भी हैं, बूढ़े देख रहे हैं बच्चों को कि हम भी कभी बच्चे थे तो हम कैसे थे। पर अगर आप इसका डीप मीनिंग देखेंगे इस पोएम का तो इस पोएम में ये एक तरीके की लाइफ साइकिल समझाई जा रही है। इकोइंग ग्रीन की कैसे बार बार ग्रीनरी आती है और जाती है, हर सीज़न आता है जाता है। ठीक है। सेकंड थिंग, सेम पार्क में सेम चीज़ें कैसे सबकी लाइफ चल रही है। बूढ़े लोग भी कभी बच्चे थे, खेल रहे थे, कैसे उनकी बड़े हो गए, अब वो बूढ़े हो गए, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, वो लोग खेल रहे हैं। डेली वही सुबह हो रही है, वही शाम, वही रात हो रही है, वो सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर सब कुछ वही हो रहा है उस पार्क में। तो वो सब भी एक तरीके से सारा एक रिपीट हो रहा है, एक साइकिल ऑफ द लाइफ है जो डेली मॉर्निंग टू इवनिंग चलता है, फिर नेक्स्ट डे फिर सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम। द सन डज राइज, सन राइज होता है एंड मेक्स हैप्पी द स्काइज, और स्काई को हैप्पी कर देता है, मतलब चारों तरफ रोशनी और एक नई उम्मीद, एक नई एनर्जी भर देता है। द मैरी बेल रिंग्स, मैरी बेल्स रिंग्स, आप कहते हैं कि सुबह सुबह कोई बेल भी रिंग्स होती हैं जैसे कि मंदिरों वगैरह की बजती हैं और इस टाइप की हमें सुनाई देती है। अलग सी शांति और सुकून सुबह का माहौल होता है। पर यहाँ पर बेरी मेल्स का एक और मतलब होता है। बेरी मेल्स एक प्लांट होता है जिसके फ्लावर्स को कहा जाता है, येलो कलर का होता है, उसके फ्लावर्स की पेटल्स इस शेप में होती हैं जो कि बेल शेप में होती हैं, उनको मैरी बेल्स भी कहते हैं। कि मैरी बेल रिंग्स मतलब वो खिले हैं फूल टू वेलकम द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीज़न में फूल खिलते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही अच्छा व्यू हो जाता है पार्कों का, गार्डन्स का, क्योंकि सारे में कलरफुल फूल्स, अच्छी उनकी फ्रेगनेंस और बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है। तो यहाँ पर वो मतलब भी दो मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब कि आपके वो फ्लावर्स हैं जो वेलकम द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग सीज़न आ गया है उसकी निशानी है, और दूसरा कि सुबह सुबह हमारे को घंटियों की भी आवाज़ सुनाई देती हैं चर्चेज़ या मंदिरों में से, जो कि एक उस माहौल को और ज़्यादा यू नो मोटिवेशन देती हैं और ज़्यादा एक्साइटेड बनाती हैं, या कह सकते हैं आप और ज़्यादा एक सुकून भरा एक देती हैं चीज़। आगे, द स्काई लार्क एंड थ्रश, ये दो बर्ड्स के नाम हैं, स्काई लार्क एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश, जो कि बर्ड्स हैं। सिंग लाउडर अराउंड, ये भी सुबह सुबह आपने कभी, आप जल्दी उठ के कभी गए हों पार्क, कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ कुछ खेलने या वॉक करने, तो आपने देखा हो सुबह एक शाम का गार्डन और एक सुबह का गार्डन का माहौल ही अलग होता है। एक अलग हवा में ठंडक, एक अलग सुकून या शांति,
बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं, ची 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 चैं 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 चैं, अलग ही साउंड आ रहा होता है, एक अलग ही माहौल होता है, ट्रैफिक का शोर नहीं होता है ना। तो ये वो मॉर्निंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पूरा पैरा ये आपका मॉर्निंग को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये बर्ड्स सिंगिंग लाउडर, बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रही हैं, टू द बेल्स चेयरफुल साउंड, बेल्स की चेयरफुल साउंड्स के साथ साथ, वाइल आर स्पोर्ट्स शेल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, और हमारे सुबह सुबह पार्क में कुछ स्पोर्ट्स भी हो रहे होते हैं, कहीं बच्चे कुछ खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन, कोई क्रिकेट, कहीं कोई बड़े लोग योगा कर रहे हैं, या कहीं कोई वॉक, रनिंग, जॉगिंग, ये सब हो रहा है। तो कुछ स्पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं ऑन इकोइंग ग्रीन। इकोइंग मतलब ग्रीन, मतलब ये रिपीटेटिव गार्डन की एक्टिविटीज़ जो हर डेली सेम चीज़ें इस ग्रीन गार्डन में हो रही हैं। नेक्स्ट पैरा में अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इवनिंग की, ठीक है। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर्स, जॉन एक ओल्ड मैन का नाम है, अपने वाइट हेयर्स के साथ, डज लाव अवे केयर, कि हंस रहा है और अपनी सारी टेंशन्स और सारी वरीज़ को दूर भगा के आराम से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अपनी लाइफ की टेंशनें भूल कर यहाँ आराम से, सिटिंग अंडर द ओक ट्री के नीचे बैठ कर, अमंग द ओल्ड फोक मीन्स अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठे हैं। दे लाफ एट आर प्ले, हमारे प्लेज, हमारे गेम्स को देखकर हंस रहे हैं। एंड सून दे ऑल से, और बहुत जल्दी, और मतलब ये कह रहे हैं कि सच सच वर द जॉयस, कि वो भी ये मतलब वो टाइम जब हम बचपन थे, वो भी क्या खुशियाँ थी या क्या वक्त था। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, जब हम सब भी बच्चे, लड़के लड़कियां हुआ करते थे और ये सब खेलते थे, क्या अच्छे दिन थे वो, क्या अच्छा टाइम था वो, मौज मस्ती वाला। इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, जब हम अपना बचपन का टाइम भी इस इकोइंग ग्रीन, इस रोज़मर्रा के पार्क में हम देख सकते हैं, इन बच्चों के रूप में जो ये बच्चे खेल रहे हैं, इनके रूप में हम देख सकते हैं जो हम खेला करते थे, हम टाइम स्पेंड किया करते थे। नेक्स्ट पैरा, टिल द लिटिल वंस वियरी, जब तक कि सब छोटे बच्चे थक नहीं जाते, वियरी है थक गए। नो मोर कैन बी मैरी, अब और नहीं, मैं यहाँ पे मैरी का मतलब है और नहीं खेल सकते, और प्ले नहीं कर सकते। द सन डज डिसेंड, सन भी अब नीचे जाने लगा है, सनसेट होने लगा है, डिसेंड मतलब गोइंग डाउनवर्ड्स। एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और अब स्पोर्ट्स, सबके गेम्स, प्ले सब एन एंड। यहाँ पे अब इस पैरा में जिक्र हो रहा है नाइट का, नाइट का जिक्र हो रहा है कि अब कैसे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड टू एन एंड जा रही हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, अपनी माँ की लैप्स में या गोद में, मैनी सिस्टर एंड ब्रदर्स, सब भाई बहन या सब फ्रेंड्स या सब बच्चे चले गए। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे कि बर्ड्स भी सब अपने अपने नेस्ट में लौट गई। सुबह सब गा रही थी, नाच रही थी, अब सब अपने नेस्ट में लौट गई। आर रेडी फॉर रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और अब कोई स्पोर्ट्स नहीं देखने को मिल रहा है, कहाँ, यहाँ इक्विंग ग्रीन आ रहा था, यहाँ इक्विंग ग्रीन आ रहा था, अब आ रहा है डार्कनिंग ग्रीन, कि अब डार्क हो गई है, पार्क में अंधेरा हो गया, ये ग्रीन डार्क हो गई है ग्रीनरी, इस सब डार्कनिंग ग्रीन पे कोई स्पोर्ट्स और नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ जिक्र था मॉर्निंग है, कैसे मॉर्निंग की ब्यूटी एक्सप्लेन की हुई थी, यहाँ इवनिंग में कैसे चहल पहल पार्क में सब खेल रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, बूढ़े लोग बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं, और यहाँ पर अब सब थक गए, सब लौट गए, बर्ड्स भी, बच्चे भी, सब रेस्ट करेंगे, और अब सब नेक्स्ट डे फिर ये सब स्टार्ट होगा, फिर ये सब रिपीट होगा इस पार्क में, गार्डन में, नेक्स्ट डे फिर, नेक्स्ट डे फिर, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए चैप्टर का नाम है यहाँ पे है इकोइंग ग्रीन। इस पार्क में ये चीज़ डेली डेली रिपीट होती है, डेली डेली यही सब होता है। होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर था, मज़ेदार था और अच्छी पोम थी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थी, जैसे कि इधर रोड नॉट टेकन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये नहीं है,
इसके आप क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे तो उतने मुश्किल नहीं है, इजी हैं। ठीक है, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है तो मेरे को प्लीज़ क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर डाल के मेरे से पूछिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।